ये मतलब कांग्रेस को तो मैं क्या ही कहूं, मतलब यहां वरुण पुरोहित बैठकर भी आईना दिखा देते हैं कि देखिए साहब आप गलत कर रहे हैं। अगर आप पैराशूट से उम्मीदवार उतार दें, अगर आप डायरेक्ट टिकट दे दें तो आपके साथ वही होगा जो आज गौरव वल्लभ ने किया, वही होगा जो संजय निरुपम ने किया या इससे पहले प्रमोद कृष्णम या कोई दूसरे नेता कर चुके हैं। मेरी सबको राम राम। और वरुण पुरोहित जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रहा है कि जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशन आता ही आता है। वरुण जी ने बिल्कुल खुलकर बोला। इन्होंने ही नहीं, जो भी नेता उनको उनके बारे में बोलते हैं, राहुल जी के बारे में बोलते हैं, अगर उनकी बात सुन ली गई होती तो शायद उनको पार्टी को छोड़ना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं एक वेंट होता है ना, जिससे कि एक फ्रस्ट्रेशन का जो एक उबार है वो निकल जाए, वो शायद कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल पा रहा है। अपनी पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पर हम देख रहे हैं कि आए दिन उनके नेता जो है अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है माना, पर अभी तक 75 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए, पर वो अभी भी शायद वो अपने जो साहब वाला कल्चर होता है ना, साहब एंड मेम साहब कल्चर, उससे शायद वो लोग नहीं निकल पाए। इसलिए कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का एक महत्व देना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। कार्यकर्ताओं का महत्व कैसे देना चाहिए, कार्यकर्ताओं का जो आप जिसको नेता कह रही हैं अनिला जी, या जिसको अपनी पार्टी में शामिल करवा देती है, वरुण पुरोहित के मुताबिक वो नेता है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के। गौरव वल्लभ जी, वो शायद गौरव वल्लभ को ही कह रहे होंगे, उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन कह तो उन्हीं के बारे में रहे थे। देखिए वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैंने भी उनके साथ बहुत सारी डिबेट्स करी हैं। ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आर्थिक विषयों पे उनकी अच्छी पकड़ है, पढ़े लिखे इंसान हैं, प्रोफेसर हैं। और उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को। अगर वरुण जी नहीं मानते हैं, ये उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को तो जो ज्वाइन करेगा हम उसका स्वागत करेंगे ना। हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, जिनका घट रहा है वो अपने गिरेबान में झांके कि क्यों ऐसा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल स्वागत करेगी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो आम कार्यकर्ता है वो कब मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कब प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो स्वयं इसी बात की टीस है वरुण पुरोहित जी में कि भैया जो वो शायद विजेंद्र सिंह को भी लेकर कह रहे थे कि उन्हें तो इस बार मथुरा से चुनाव लड़वाने की चर्चा थी, लेकिन रातों रात अगले दिन उठ के इंटरव्यू दे रहे हैं कि रात में मुझे लगा कि मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहरहाल अवधेश जी, आप हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे बताइए कि ये आईना दिखाने का सिलसिला जो कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ ये लंबा है, खैर पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस बार जो बहुत तेजी से, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं पे पिछले 5-7 दिन में इतने नेताओं ने छोड़ दिया, और एक आंकड़ा यह है कि 2014 से लेकर 2019 तक अब तक तकरीबन 177 एमपी एमएलए ने कांग्रेस को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये कांग्रेस पार्टी में ये उथल पुथल की स्थिति क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सनातन विरोधी है, कुछ लोग कह रहे हैं देश विरोधी है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से इसको देखते हुए वो पार्टी को छोड़ दे रहे हैं। अनंतो गतवा कांग्रेस पार्टी के साथ अभी कोई दिख ही नहीं रहा है बड़ा नेता। ये तो आपने एक आंकड़ा दे दिया, 177 कोई गिन रहा है। गुजरात के जिले में लाइन लगी थी, एक एक दिन में 10-10 हजार 12-12 हजार लोगों ने भाजपा छोड़ा है। मैं एमपी एमएलए की बात कर रहा था अवधेश जी। हाँ, मैं समझ गया, आपने एमपी एमएलए की बात कर रहा था, लोगों ने छोड़ा है। देखिए जो गौरव वल्लभ ने उठाया है, लेकिन उससे भी ज्यादा मौलिक प्रश्न उसको विस्तार से आज संजय निरुपम ने उठाया और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में डिबेट उस पर होना चाहिए। संजय निरुपम ने कहा है कि देश बदल गया है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में मैं लगभग 2012-11 से बोल रहा हूं, आपके डिबेट पर 50 बार बोल चुका हूं कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द और पहले सोनिया गांधी के इर्द गिर्द देश के ठुकराए हुए, हारे हुए, रिजेक्टेड जो वामपंथी थे, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे, वो चारों ओर घिर गए हैं, जिनको भारत की संस्कृति से, सभ्यता से, धर्म से, यहाँ की सामाजिक परंपराओं से लंबे समय तक एलर्जी रही है। संजय निरुपम ने कहा है कि इस देश में सेकुलरिज्म जो नेहरू जी का था, वो सेकुलरिज्म बेसिकली धर्म विरोधी था, जिसके आधार पर कांग्रेस को चलाने की कोशिश हुई। गांधी जी के किसी भी पुस्तक में, भाषण में सेकुलरिज्म शब्द नहीं आता है। वो धर्म को राज्य का मूल मानते थे, तो उस सेकुलरिज्म को देश ने ठुकरा दिया। लेकिन इस समय के जो लेफ्टिस्ट है, जो इस समय राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, उनको एलर्जी है इससे। वो यूपीए के शासन काल में भी आरएसएस के खत्म करो, हिंदू टेररिज्म पैदा की आवाज उठाओ, और धीरे धीरे कांग्रेस का नाश किया है। वर्तमान में वही हो रहा है। और जो
राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस में जगह जगह संतोष प्रकट हुआ था। उत्तर प्रदेश के 5 बड़े नेता सरजुग में स्नान करने गए थे। गुजरात के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ा। सबने बयान दिया ये देश के विरुद्ध है। अवधेश जी, मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि क्या कांग्रेस की छवि जो है वो नारी और नारायण विरोधी हो गई है क्या? नारी के तौर पर, यानी कि अभी आपने सुना कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले, जो कि बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने मंडी में उम्मीदवार को लेकर क्या कहा वो सब जानते हैं। अभी ये नया बयान आ गया हेमा मालिनी को लेकर, फिर उसके बाद सनातन विरोधी होने के आरोप इनके खुद के नेता लगा रहे हैं। नहीं, देखिए वो इसलिए आ रहे हैं, ये जो सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म में एक जो लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट होता है ना, वो आपके माइंड को चेंज करता है। आप आरएसएस बीजेपी में जाते हैं, करते हैं, तो उनके अंदर एक एलर्जी, एक घृणा पैदा होती है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं उसमें। वो नारी के खिलाफ, पुरुष के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे। ये जो विचारधारा है, मैं कम से कम 30-35 सालों से इन लोगों के साथ काम करता रहा हूं। मेरी मंच पर व्यक्तिगत दोस्ती रही है, लड़ाइयां होती रही है। मैंने देखा है कि ये क्या सोचते हैं। आप अगर हिंदुत्व के समर्थक है, भारतीय संस्कृति के है, आप आरएसएस से बीजेपी हो गए अनुराग, आपको पत्रकारिता में जानने के बाद नौकरी नहीं मिलती, आपके लेख नहीं छपते, आपका कोई पुरस्कार नहीं होता, साहित्य के क्षेत्र में आप बहिष्कृत हो जाते, कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रोफेसर के रूप में, आपको वन साइडेड इतना नफरत और घृणा रहा है। तो वो चीजें ना अब कांग्रेस के अंदर से दूसरे रूप में दिख रही है। वो नारी पर बोलते हैं क्योंकि वो कंगना रनौत अगर इधर नहीं आई होती तो भाषा अलग रहती। हेमा मालिनी इधर है तो उस पर बयान दे रहे हैं, तो अलग बयान नहीं है। मैं केवल नारी विरोधी के बाद नारी जो है, ये नारी, इनके नजर में जो नारी है वो कौन नारी है, ये एक बार स्पष्ट नहीं करते हो। जो गहराई से सोचेंगे, नहीं गहराई से सोचेंगे तो राहुल गांधी के नजर में जो नारी है वो कई आपको विदेश में उनके अगल बगल बैठी दिख जाएगी। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब आप सुन रहे होंगे, मैं थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। अजहरी साहब, वरुण पुरोहित जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन और चाहता हूं, क्योंकि गौरव वल्लभ ने जो बातें कही वो बहुत गंभीर है। इससे पहले अर्जुन मोढवाडिया वही बातें कह चुके हैं कि भैया भगवान श्री राम के जो हमारे आराध्य हैं उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। गौरव वल्लभ कह रहे हैं मैं सनातन के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। तो क्या जो बीजेपी, आप तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ये छवि बना रही है कि आप सनातन विरोधी, आपके नेता भी यही आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा सच में तो नहीं है कि वो एक नैरेटिव जिसकी बात अवधेश जी भी कह रहे हैं, वो नैरेटिव वाकई कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, जिसके चलते सनातन पर कुछ नहीं बोलना है, वो विरोधी दिखना है, वो चल जाएगा? अनुराग सिंह जी, मैंने वही तो अभी आपको कहा है कि इनको जब टिकट लेनी होती है, राज्यसभा लेनी होती है, पद लेने होते हैं, जब तो कोई विरोध समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं आप पर्टिकुलर नेता को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप कांग्रेस पार्टी पर बात कीजिए ना। वरुण पुरोहित, आप कांग्रेस के नेता पार्टी में पद लेना, आपने एग्जाम्पल दिया ना, इनका उदाहरण दिया सनातन विरोधी। मैं कह रहा हूं कि ये लगातार हो रहा है, ऐसे नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को खारिज कर देंगे क्या? अर्जुन मोढवाडिया को खारिज कर देंगे क्या? सर, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी कांग्रेस पार्टी को। मेरी बात तो सुन लो, आप जिंदगी दे दी जो शब्द का प्रयोग कर रहा ना, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है 50-50, 60 साल 70 साल दे दिए जिंदगी के, कोई पद नहीं मिला उनको, फिर भी सर ये तो शिकायत आप अपनी पार्टी से कीजिए। लोगों ने मलाई चाटू सेटिंगबाज है वही छोड़ रहे हैं, या भ्रष्टाचारी है जिनको मोदी जी का डर है, या फिर जो नए आए मैं समझ नहीं पा रहा वरुण पुरोहित डिफेंड कर रहे हैं या कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं।